सामने देखा जाए क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन 5-5 नंबर का बोर्ड में आता है। दिए गए विद्युत परिपथ में सभी शाखाओं से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान तथा दिशा क्या होगी। क्वेश्चन सामने है, चित्र बना हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि सभी शाखाओं, कितने शाखाएं, कितने ब्रांच हैं। एक वो ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, और एक ब्रांच ये हो गया। सबसे पहला बात हम तुमको बताए हैं, जैसे ही हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिए गए विद्युत परिपथ में सभी शाखाओं से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान तथा दिशा क्या होगी। ये दिशा का बात क्यों कर रहे हैं, हम लोग को पता नहीं है कि धारा का प्रवाह किधर हो रहा है। अचानक से हम लोग मान लेंगे अपने से, और मानने के बाद अगर दिशा, अगर चिन्ह धारा का प्लस आया तो जो माने हैं वो सही है, और अगर माइनस आया तो जो माने हैं उसका उल्टा होगा, विपरीत होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो मान लीजिए एट रैंडम, अचानक से मान लो यहां पर कि यहां पे जंक्शन मान लो ओ, हम मान लेते हैं अचानक अपने से कि यहां धारा आई जा रहा होगा, और यहां से धारा I1 जा रहा होगा, और इधर धारा क्या जा रहा होगा, I2। अब एक बात बताओ हमको, हमने जंक्शन क्या माना है, जंक्शन को हमने O मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सबसे पहले इसमें क्या लगाएं, सॉल्यूशन। फटाफट बताओ सबसे पहले क्या लगाएं, और तैयार रहना बताने के लिए भी, ठीक ना। बताओ सबसे पहले जंक्शन पे चलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम से ना। अभी किस नियम से चलेंगे, किरचॉफ के विद्युत धारा के नियम से। बताओ तो इस जंक्शन किस पर, एट जंक्शन ओ, बताओ जल्दी से, एट जंक्शन ओ टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी जंक्शन पे कुल आने वाली धारा बराबर जंक्शन से कुल जाने वाली धारा। तो बताओ आने वाली कौन है, आई, और जाने वाली कौन है, I1 प्लस I2। अब बताओ, अब यहां से I और I1 प्लस I2 का बात हो गया, ठीक है। अब तैयार रहना, नेक्स्ट क्या सोचे, अब लूप में चल देते हैं। पहला नंबर जंक्शन पे चले तो कुल आने वाली धारा बराबर कुल जाने वाली धारा। अब हम सोचते हैं लूप में, चलो तैयार रहना। धारा यहां से I1 आया, इधर गया, और इधर पहुंचा, कौन आया, I1, और इधर धारा I2 आया, I2 पहुंची, और I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा, यही ना I इसमें से भी जाएगा। तैयार हो, क्लियर। चलो अब सीखो तो ध्यान से। अब चल देते हैं हम लोग लूप में, ठीक है। चल पहले इस लूप में चल देते हैं। देखो लूप तरीके से बनाना है हम लोगों को एकदम, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। जहां जहां नजर आए सेल या प्रतिरोधक, वहां वहां हम लोग ले लेंगे एरो, एरो से मत करो, और यहां पर एरो, यहां पर एरो, जहां जहां है वहां एरो ले लो। इसको लूप क्या मान लो। अभी इस अपने घर में झांको, अभी दूसरे घर में झांकने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ जैसे ही हम लूप में चलेंगे तो बताओ क्या स्थिति बनेगा। यहां से चलना स्टार्ट किए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक लूप बन गया। हम बार बार आपको कहे हैं कि कौन सा मेथड आसान है, कौन सा मेथड आसान है, जल्दी बताओ। सेकंड मेथड सबसे अच्छा है। तो बताओ जल्दी से कि यहां पर जैसे हम चलेंगे तो सेकंड मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू, जल्दी बोलो, अकॉर्डिंग टू, फटाफट बताओ। चलना स्टार्ट करें हम लोग लूप में, क्या होगा। पहले कौन मिला, माइनस भी, ध्यान दे रहे हो सब लोग। पहले कौन मिला, तो -10। अब रुकना, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है, तो प्लस IR की माइनस IR, तो प्लस I2 इंटू 10 प्लस IR, माइनस भी
सेकंड मेथड याद रखना, दो मेथड बताएं जिसमें से सेकंड मेथड किसी भी मेथड से बनाए आंसर सही आना चाहिए। अब -10 अब एक के दिशा में तो प्लस आई आर, और अब बताओ फिर कौन मिला, -5, जाते समय कौन मिला, माइनस। अरे भाई छोटा वाला माइनस वो बड़ा वाला प्लस होता है रे। अच्छा, और इधर चले तो फिर ऊपर। अब बताओ जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है, जिधर हम जा रहे हैं उधर धारा जा रही है, तो प्लस आई आर की माइनस आई आर, और आई आई है और आर 10 है। और बताओ यहां तक पहुंच गए, बराबर बराबर। किसी बंद लूप में सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। अब ध्यान देना, अब इसके बाद क्या आ गया समीकरण, ध्यान देना तो बजाय प्लेन एडजस्ट कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, लो बोलो कितना, 10 आई, अरे 10 आई प्लस 10I2 और -15 बराबर, चलो याद रखना कितना है। अच्छा आई का मान कितना रख दें, I1 प्लस I2, तो बोलो 10I प्लस 10I2 बराबर 15 लिख दे, बोलो 10I प्लस 10I2 बराबर 15, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 10I प्लस 10I2, बोलो 10I प्लस 10I2 बराबर 15। अब बताओ आई का मान रखो, I1 प्लस I2 प्लस 10I2 पहले से है और बराबर आई का मान कितना आया है हम लोगों का, I1 प्लस आई का मान कितना, I1 प्लस I2। अब बताओ कि यहां से 10I1 और प्लस 10I2 और 10I2 तो 20I2 बराबर, इसमें से 5 कॉमन होगा तो 2I1 प्लस 4I2 बराबर 15, तो 5 दिया 15। तो बोलो 2I1 प्लस 4I2 बराबर 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पीछे ना माने हैं। अच्छा चलो अब लूप किस में चले, 2 में। तो बताओ अब हम लूप 2 में चलेंगे, ध्यान देना अच्छे से, देखो ये हो गया लूप कौन सा, 2। जहां जहां प्रतिरोधक या सेल है वहां वहां एरो लगाना स्टार्ट कर दो। तो यहां पर प्रतिरोधक है तो एरो, यहां पर सेल है तो एरो, यहां पर सेल है तो एरो, यहां पे प्रतिरोधक है तो एरो। तैयार हो, बताओगे ना, पूछेंगे हम थोड़ा देर में, तैयार रहना। अब चलो इन लूप टू बताओ, तैयार रहना, ध्यान देना। बताओ सेकंड मेथड, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, किस मेथड से, सेकंड मेथड से। तो एक के दिशा में है तो प्लस आई आर की माइनस आई आर, प्लस आई आर, तो प्लस I1 इंटू आर है 10। कोई शक, प्लस आई, एक के दिशा में तो प्लस I1 इंटू 10, और हम चल रहे हैं तो पहले माइनस मिला कि प्लस, तो पहले -5। फिर बताओ यहां से चले फिर यहां आए फिर यहां से चले, बोलो पहले कौन मिला, +5 की -5, +5। वह बताओ कि यहां से देखो धारा जा रही है नीचे, हाँ इस घर में नहीं झांकना है, इस घर में क्या था, इस लूप में क्या था, धारा जिधर उधर ही हम जा रहे थे, जिधर हम जा रहे थे उधर धारा जा रही थी। लेकिन इस लूप में जिधर हम जा रहे हैं उसके विपरीत धारा जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है, तो बताइए इस लूप में प्लस होगा कि माइनस, तो -I इंटू आर, यानी
I2 इंटू 10 बराबर, क्यों? क्योंकि यहीं से चले थे और फिर यहीं पहुंच गए। अरे ई हो गया तो खत्म। अब बताओ, प्लस से माइनस कट गया, 10I1 और -10I2 तो उधर जाएगा तो +10I2, तो 10 से 10, ओ माय गॉड, I1 I2 बराबर आ गया। I1 I2 क्या आ गया बाबू? बराबर आ गया। तो अब बताओ, यहां से आ गया I1 बराबर, अब समीकरण 1 से चल दो, समीकरण 1 से। एक बात याद रखना, बार बार मैं ये बात बोलते रहा हूं कि अगर धारा का चिन्ह प्लस आया है, अगर धारा का चिन्ह प्लस आया है तो जो माने हैं वो सही दिशा है, और अगर माइनस आ गया तो जो माने वो उसका दिशा उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो बताओ क्या? 2I1 प्लस 4I2 और बराबर 3। तो बोलो 2I1 प्लस 4, और I2 के जगह I1 रख सकते हैं, और बराबर 3। 4 2 6I1 बराबर 3। तो I1 बराबर 3/6 यानी 1 यानी 0.5 एम्पीयर। और अब बताओ जल्दी से कि चूंकि I2 बराबर I1 चाहे I1 बराबर I2 है कि नहीं है? अरे भाई, I1 I2 के बराबर तो I2 I1 के बराबर, और I1 का मान आ चुका है 0.5, चिन्ह प्लस आ रहा है, ध्यान दे रहे हो? तो जो माने हैं दिशा वो सही की गलत? सही। तो इस ब्रांच से धारा आ गया 0.5, इससे भी धारा आ गया 0.5। अब इस ब्रांच से धारा पूछ रहा है, तीनों ब्रांच से पूछ रहा था, तीनों शाखाओं से धारा पूछ रहा था, देखो सभी शाखाओं से। तो इस शाखा से आ गया। अरे मान लो ना पेड़ का 3 टहनी, हाँ, एक एक ई वाला, एक ई वाला, एक ई वाला, तीने को ना। तो इससे धारा निकल चुका है, इससे धारा निकल चुका है, अब इससे धारा कितना जाएगा? तो आई जाएगा। अब आई बराबर I1 प्लस I2 है कि नहीं है? तो बता दो जल्दी से, आई बराबर क्या है? तो I1 प्लस I2। तैयार है ना? हम पूछने वाले हैं थोड़ा देर में। चूंकि आई बराबर क्या है? I1 प्लस, तो आई बराबर I1 बोलो 0.5, I2 बोलो, तो आई बराबर आधा आधा 1 होगा। तीनों शाखाओं से धारा आया कि नहीं आया? एकदम आया। तो पहला बात क्या, सोचना कैसे है समझ में आया होगा अच्छे से। तो पहला बात क्या, पहले इतना लिखना होगा, और उसके बाद इतना पे आ जाना होगा, ठीक है? और अब लास्ट यहां तक, ओके? क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देना तो अच्छे से। दिए गए चित्र में विभवांतर VA माइनस VB कितना होगा? ध्यान से सुनो सब लोग। दिए गए चित्र में विभवांतर VA माइनस VB कितना होगा, यानी A और B के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तो आइए ना, ये सब कॉन्सेप्ट तो हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अगर धारा यहां से क्वेश्चन में दिखाया हुआ है, अरे भाई चित्र मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बताइए यहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो धारा ऐसे बह रही है कि नहीं बह रही है? बताओ, बह रही है। धारा का प्रवाह हो रहा है। बोला विभवांतर बराबर क्या? VA माइनस, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ, I इंटू आर सही है। अरे जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में ना धारा जा रही है। अरे VA माइनस VB ना बाबू, तो I इंटू आर। अब बोलो जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में प्लस, देखो प्लस माइनस लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, बड़ा मने प्लस और छोटा मने तो +3। अरे बोलो, और बताओ जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में धारा जा रही है, तो I इंटू आर, और आई का मान रख देंगे अभी तुरंत, प्लस I इंटू R1। तो बताओ 2I और I 3I और +3, 3I का मान बोलो
2 प्लस 3, 3 दूना 6, 3 9, प्लस 9 वोल्ट की माइनस 9 वोल्ट, प्लस 9 ऑप्शन। कोई शक? एनी डाउट? नो डाउट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में बिंदु O का विभव ज्ञात करें तथा विद्युत धाराएं I1 I2 I3 का मान तथा दिशा भी ज्ञात करें। यानी यहां देखते ही क्वेश्चन को पता चल रहा है कि जंक्शन है। क्या है? जंक्शन। तो जंक्शन पर अगर हम बात करें तो केसीएल लगाते हैं कि केवीएल? बताओ, केसीएल का अगर हम बात करें तो इस जंक्शन पर चलेंगे तो सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय, अगर दिशा देखो नजर आ रहा है, जंक्शन पर सब आइए रहा है। क्या ऐसा होगा? जरूर कोई का चिन्ह माइनस होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि सब आएगा? ये कुछ आएगा कुछ जाएगा, और लास्ट में ये विश्वास दिला देंगे कि सच में कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, और जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है कि अलग जा रहा है? उतना ही जा रहा है। अब सोचिएगा कैसे बाबू, देखिए तो। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले धारा का मान निकालते हैं, बोलो तो। अभी टेंशन मत लेना, जो धारा का दिशा माना गया है चित्र में ना, पहले से क्वेश्चन में चित्र में दिशा दिया हुआ है धारा का, लेकिन जरूरी है कि वो दिशा जो माने वो सही है। अगर चिन्ह प्लस आएगा तो सही है, और चिन्ह माइनस आएगा तो उल्टा है कि वही है? उल्टा है। चलिए तैयार रहिएगा। पहले I1 बोलिए तो, I1 जल्दी से बोलिए तो बच्चों, क्या लिखे फटाफट। चलिए ना छोड़िए, जब I1 आएगा तो लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोलो सॉल्यूशन, जल्दी बोलो। अकॉर्डिंग टू केसीएल की केवीएल? अकॉर्डिंग टू केसीएल। जंक्शन को देखते ही ख्याल आया कि केसीएल लगाएंगे कि केवीएल लगाएंगे? केसीएल। तो बताइए, हाँ यहाँ टिक टॉक लगाएं। टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट? नहीं, वो डिफिनेशन बताए थे। किसी जंक्शन पर सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, या किसी जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से जाने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल आपस में क्या होता है? बराबर। जितनी आई उतनी, लेकिन यहाँ कौन? सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल बोलो तो I1 प्लस I2 एट जंक्शन, अकॉर्डिंग टू केसीएल एट जंक्शन। ओ बताओ, सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर। एगो बात हुआ तो उन्हीं से पूछा ही, अभी जो दिशा दिया है उसी पे सोचो। I1 बोलो, I बराबर V बटा R होता है? अरे ओम का नियम क्या कहता है बोलो? ओम का नियम कहता है V बराबर, तो I बराबर, अरे सही है बाबू। तो बताइए I बराबर V बटा R। ओके, तो बताओ पहले हम चलते हैं I1 के लिए। अभी मत सोचो कि धारा किधर जा रहा है, बस जो दिया है वो सोचो। तो धारा का दिशा देखो इधर दिया है, तो जब धारा का दिशा इस दिशा में दिया है तो बताइए फटाफट, अभी मत सोचो कि प्लस माइनस क्या आने वाला है, अभी जो दिया है उस पे सोचो। धारा का दिशा ए से ओ की ओर जा रहा है, तो बताओ ए का विभव ज्यादा और बी का ओ का विभव कम, तो बताइए विभवांतर। ए से ओ की ओर धारा का दिशा दिखाया है, तो ए का विभव ज्यादा और ओ का विभव कम, बोलो विभवांतर। VA माइनस VO और बटा R 10। क्या ये लाइन समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ कि I1 कितना, लास्ट में रख देंगे वहां। चलो ना इसको समीकरण एक मान लेते हैं। चलो तैयार रहो। धारा का प्रवाह ए से ओ की ओर हो रहा है, तो विभवांतर बताओ। VA माइनस VO की VO माइनस VA? VA माइनस VO, विभवांतर बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो अगला तुम लोग बोलो I2, आराम से बोल सकते। I2 धारा जा रहा है कहां? बी से ओ की ओर, तो बी से ओ की ओर जा रहा है तो VB माइनस VO और बटा 20, क्योंकि ओ बिंदु का विभव हमने क्या मान लिया? VO माना। इन्हें निकालना है। दिए गए चित्र में बिंदु ओ का विभव ज्ञात करें। दिए गए चित्र में क्या करना है? बिंदु ओ का विभव ज्ञात करना है, और धाराएं I1 I2 तथा I3 का मान तथा दिशा भी ज्ञात करें। अब बताओ I3 कितना? तो ओ बिंदु का विभव कितना मान लिए? VO। क्या माने? VO।
अगला स्टेप बोलो, सी से धारा ओ की ओर जा रही है तो VC माइनस VO और बटा 30। क्या समझ में नहीं आ रहा है? धारा का प्रवाह अगर इधर हो रहा है इधर, तो हम लोग लेके चलेंगे VA माइनस VO बटा में R, और धारा का प्रवाह अगर इधर हो रहा है तो VB माइनस VO बटा R, और धारा का प्रवाह इधर हो रहा है तो VC माइनस VO बटा R। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ समीकरण किससे चले? एक से। एक से क्या? अब यहां पे तो नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, डायरेक्ट यहीं पे नीचे लिख देते हैं। बोलो क्या? I1 बोलो VA माइनस VO बटा 10। I2 बोलो VB माइनस VO बटा 20। और I3 बोलो VC माइनस VO बटा 30 और बराबर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। हाँ, कितना कितना दिया है? VA है 10, VO है 6 और VB है 6 और VC है 5, यानी 10 6 5। ठीक है, तो रख दो मान। VA बोलो 10 माइनस VO बटा 10। VB बोलो 6 माइनस VO बटा 20। VC बोलो 5 माइनस VO बटा, एलसीएम ले लें, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 60। तो 10 छक 60, और एलसीएम निकालने आता है ना, तो 10 छक 60, तो 6 इंटू 10 माइनस VO, और 3 इस दिया 60, 3 6 माइनस VO, 30 दूना 60, 2 5 माइनस बराबर। 60 से गुना 0 में होगा तो खत्म ना। तो बताओ क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हो गया यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। चलो अब बताओ इसके बाद का कहानी क्या है? तो 60 से 0 में गुना, 10 छक 60 माइनस 6 VO और प्लस 18 माइनस 3 VO प्लस 10 माइनस 2 VO बराबर। तो बोलो 60 10 70 10 80 8 88, 88 माइनस 6 3 9 2 11 VO बराबर। कोई शक? अब बताओ यहां तक क्या होगा इसके बाद? बोलो 11 VO बराबर 88, तो VO बराबर 8 वोल्ट। अरे 11 88, ये भी लिखना पड़ेगा रे। 8 वोल्ट। ध्यान देना आप सब लोग, ओ बिंदु का विभव जो प्राप्त हुआ कितना वोल्ट प्राप्त हुआ? 8 वोल्ट प्राप्त हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तो तैयार है। देखो कह रहा था क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ओ बिंदु ओ का विभव ज्ञात करें तथा विद्युत धाराएं I1 I2 I3 का मान तथा दिशा भी ज्ञात करें। अब यहीं से हम लोग निकाल लेंगे I1 I2 I3 का मान और दिशा। अगर मान प्लस में आता है तो जो सोचे हैं वो सही दिशा है, और अगर माइनस में आता है तो जो सोचे हैं उसका उल्टा। सोचे नहीं, क्वेश्चन में से चित्र में दिया हुआ था। अब चलो इसके बाद का कहानी क्या बनेगा सो देखा जाए। फिर सब समझा रहे, डाउट होगा तो देखो यहाँ पे फायदा होगा हम लोग को। देखो अब यहां से हम निकाल लेते हैं। VA कितना था? VA 10 था, और VO कितना आया है? 8 और बटा 10, तो 2 बटा 10 प्लस में ना, प्लस में 2 बटा 10, 1 बटा 5 भी लिख सकते हैं, नो टेंशन। अब चलो VB बोलो 6 माइनस 8 बटा 10 20, 6 माइनस 8 बटा 20, तो माइनस 2 बटा 20। अरे एक लाइन बढ़ाइए लेते हैं। चलो इसको 1 बटा 5 लिखें, प्लस 1 बटा 5 एम्पियर। ये बोलो 1 बटा 10, तो माइनस 1 बटा 10। अरे वाह, कुछ लग रहा है?
और I3 बताओ, अभी ला के दिखा रहे हैं। VC बोलो 5, VO बोलो 8/30, तो -3/30, तो -1/10 एम्पियर। बताओ तीनों धारा का मान बताओ फटाफट। एक का मान आया 1/5, एक का मान आया, मान माने प्लस, मान आया 1/10 और मान आया 1/10, लेकिन माइनस बता रहा है दिशा। माइनस क्या बता रहा है? दिशा। अभी बताओ, और दोनों जोड़ के आना चाहिए वही, दोनों को जोड़ दो, ये दोनों जोड़ के आना, और तीनों जोड़ के 0 आना भी चाहिए, या जितना आया उतना गया, ये जोड़ो इतना आ जाएगा। देखो -1/10, -1/10 और प्लस -1/10, 10 एलसीएम, -1 -1 -2, तो -1/5। अब विश्वास हो रहा है कि जितनी धारा आ रही थी उतनी धारा जा रही है, यानी जितनी आई उतनी चली गई, मतलब कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होगा कि नहीं होगा? अब बताओ किसका किसका दिशा बदलेगा? हाँ, I2 आई और I3, I1 का दिशा वही की अलग, अगर I1 प्लस में आया तो दिशा वही की अलग, लेकिन I2 और I3 का दिशा उल्टा। यानी देखो तो कैसा होगा, I1 तो वही होगा, लेकिन I2 इधर और I3। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हम लोग, जैसे अभी किए हैं, ये ना कि बस I1 और I2 अब दिशा बदल दीजिए, तो सर नहीं, अभी छोड़ दो, माइनस के साथ दिशा वही रहेगा, और प्लस होता तो दिशा, यानी अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो दिशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? समझ में आया कि गया? आया। तो थोड़ा सा पहले लिखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे लिखना है, फिर यहां से ऐसे बढ़ जाना है, और यहां से VO का मान निकल जाएगा, और फिर आपको आ जाना है यहाँ पे इस जगह पे, और धारा I1 I2 I3 का जिक्र हम लोग कर लेंगे। और यहाँ से क्या फायदा हुआ कि अगर चिन्ह प्लस आया है तो दिशा जो माने है वो सही है, और चिन्ह माइनस आने का मतलब जो दिशा माने है उसके विपरीत होगा। तो किसका किसका दिशा विपरीत होगा? I2 और I3 का। मान आ गया कितना? 1/5, 1/10, 1/10, लेकिन दिशा तो इसका सही है और ये दोनों का उल्टा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो।